बांग्लादेश की शेख हसीना ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, ढाका छोड़ा, भारत में किया प्रवेश। बांग्लादेश में पुलिस हटी, सेना ने संभाला मोर्चा, पूरे बांग्लादेश में लगा कर्फ्यू। बांग्लादेश के पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, हजारों की संख्या में लोग मौजूद। बांग्लादेश में हिंसा के बीच एमईए ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय उच्चायुक्तों के संपर्क में रहने की दी सलाह। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, आरक्षण को लेकर बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली में कुलियों से की मुलाकात। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी सरकार। राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा जब कांग्रेस सत्ता में थी तब गोली चला करती थी और कई किसान मारे गए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। इस हफ्ते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएगी सरकार, बड़े पैमाने पर विचार विमर्श जारी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन जरूरी, ये संशोधन अल्पसंख्यकों के लिए हितों के लिए है। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। अयोध्या में गैंगरेप की पीड़िता की हालत गंभीर, लखनऊ के अस्पताल में किया रेफर, मामले की गंभीरता से जांच कर रहा स्थानीय प्रशासन। अयोध्या रेप कांड पर अखिलेश यादव का बयान, डीएनए टेस्ट वाली मांग पर अड़े, कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए, चुनाव से पहले साजिश रच रही बीजेपी। अयोध्या गैंगरेप केस में एक्शन जारी, आरोपियों की अवैध संपत्ति कब्जे में लेगी योगी सरकार। अयोध्या में रेप केस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट। अयोध्या दुष्कर्म कांड में भाजपा ने पोस्टर लगाकर सपा पर साधा निशाना, पोस्टर पर लिखा, लड़के हैं गलती हो जाती है। अयोध्या रेप केस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं एलजी। एमसीडी एल्डरमैन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली आप, ये लोकतंत्र के लिए झटका है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। राजेंद्र नगर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डेथ चैंबर्स है दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स। दिल्ली शेल्टर होम में मौत पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, समाज कल्याण सचिव शेल्टर होम का दौरा करें। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान भी दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, वंचितों के हक के लिए सड़क से सदन तक होगा संघर्ष। हरियाणा सरकार ने चला बड़ा चुनावी दांव, सभी फसलों पर अब एमएसपी पर खरीदने का ऐलान। एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, सागर कलेक्टर और एसपी को हटाया, दीवार गिरने से 9 बच्चों की हुई थी मौत। कांग्रेस ने बीजेपी जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप, केसी वेणुगोपाल ने कहा, कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश। असम में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद, कानून लाने की तैयारी में असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सरकारी नौकरी के लिए नए नियम का भी कर दिया ऐलान, अब असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी है। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने मनाया उत्सव, अनंतनाग में शांति रैली समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया भाग।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भोरमदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल सुशासन मुख्यमंत्री फेलोशिप के युवा सहयोगियों के साथ गांधीनगर में की बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। बिलासपुर में दर्दनाक घटना, अज्ञात वाहन ने कुचले गोवंश, 9 गायों को मौके पर 9 गायों की मौत, 5 गोवंश घायल, वाहन चालक मौके से फरार। मेरठ में जिहादियों के हौसले बुलंद, जिहादियों ने हिंदू युवक पर चाकू से किया हमला, पुलिस ने जिहादियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 5 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का अनुमान। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके में भरा पानी। गुजरात के डांग में लगातार भारी बारिश के कारण उफान पर अंबिका नदी। वलसाड के हिंगलांज गांव में घुसा औरंगा नदी का पानी, 7 लोग फंसे, एनडीआरएफ ने चलाया खोज एवं बचाव अभियान। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान को किया पार, शहर में बाढ़ जैसे हालात। भोपाल में आसमानी आफत जारी, लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख नदियों का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में नहीं थम रहा कुदरत का कहर, अब लाहौल स्पीति में फटा बादल, 2 पुल बहे।